हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। जो फेब 8 से लेके फेब 15 के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो अपन हिसाब पे सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले भी अपन ने फर्स्ट वीक के फेब के एमसीक्यू सॉल्व किए। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे वो भी वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि अभी सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर, सीबीआई ZBO एंड देन उसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक का LBO एंड IDBI जैम का जो पेपर आने वाला है उसके लिए ये एमसीक्यूज बहुत काम में आने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि नोटिफिकेशंस थ्रू आपको सभी वीडियोस मिल जाए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अपने पास, द मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी रिवाइज द रेपो रेट टू। देखो, मौद्रिक नीति समिति MPC ने रेपो दर को किस प्रतिशत तक संशोधित किया। तो देखो ऑप्शन है अपने पास 6.50, 6.25, 6.75 एंड 6.0। तो आंसर है 6.25%। ओके, और ये जो क्वेश्चन है ये फेब 8 से लेके फेब 15 तक के ही क्वेश्चन है। ओके, तो इसलिए डेट अपन बराबर याद रखिएगा कि अपन ने कौन से वीक में कौन से क्वेश्चंस किए थे करके। ओके, और वीडियो को पूरा देखिएगा। 50 MCQs अपन सॉल्व करने वाले हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अपनी प्रैक्टिस अगर हो जाए तो पेपर अपने को ईजी लगेगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। देखो मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो आंसर देखिए ऑप्शन है अपने पास 4, 5, 6, 7। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 6। नेक्स्ट थर्ड, द RBI has deferred the implementation of liquidity coverage ratio means LCR and project financing norms to। देखो RBI ने लिक्विडिटी कवरेज रेशियो मीन्स LCR और परियोजना वित्त पोषण मानदंडों के कार्यान्वयन को किस स्थिति तक स्थगित किया है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2006 एंड 31 मार्च 2027। तो यहाँ पे है 31 मार्च 2026। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, द RBI लॉन्च एन एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन फॉर रजिस्टर्ड बैंक टू एनहांस साइबर सिक्योरिटी, व्हाट इज इट्स नेम। देखो RBI ने पंजीकृत बैंकों के लिए साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक विशेष इंटरनेट मॉडल लॉन्च किया। इसका नाम क्या है। तो देखो आपके पास bankindia.in, banking.in, bank.in एंड RBI बैंक.in। तो आंसर है बैंक.in। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, इंडियन ओवरसीज बैंक मीन्स IOB इज सेलिब्रेटिंग इट्स 89th फाउंडेशन डे ऑन। देखो भारतीय ओवरसीज बैंक मीन्स IOB अपनी 89वीं स्थापना दिवस कब मनाएगा। तो देखो ऑप्शन है 1 फरवरी 2025, फरवरी 5 2025, फरवरी 10 2025 एंड फरवरी 15 2025। तो करेक्ट आंसर है फरवरी 10 2025। ओके, नेक्स्ट 6, which bank has revised its external benchmark lending rate means EBLR, external benchmark lending rate to 9% from Feb 11 2025। देखो किस बैंक ने 11 फरवरी 2025 से अपनी बाहरी बेंचमार्क उधारी दर EBLR को 9% तक कर दिया। तो देखो ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड कैनरा बैंक। तो आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। Next, seventh, how much penalty has RBI imposed on Federal Bank and Karur Vysya Bank Limited for non-compliance। देखा RBI ने फेडरल बैंक लिमिटेड और करूर विश्वास बैंक लिमिटेड पर अनुपालन न करने के लिए कितनी जुर्माना राशि लगाई है। देखो 15.75 लाख, 25.50 लाख, 35.60 लाख एंड 50 लाख। आंसर है 35.60 लाख। नेक्स्ट 8, रिटेल इन्फ्लेशन इन इंडिया फेल टू व्हाट परसेंटेज इन जनवरी 2025। भारत में खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी 2025 में किस प्रतिशत तक गिर गई। तो देखो ऑप्शन है अपने पास 4.3%, 4.5%, 5.0% एंड 3.8%। तो आंसर है 4.3%। नेक्स्ट 9th, the RBI injected how much amount to enhance banking system liquidity थ्रू वेरिएबल रेपो रेट ऑप्शन। देखिए RBI ने बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए वेरिएबल रेपो रेट नीलामी के माध्यम से कितनी राशि डाली। तो देखो ऑप्शन है 1 लाख करोड़, 250 लाख करोड़, देन 3 लाख करोड़ एंड 5 लाख करोड़। तो आंसर है 250 लाख करोड़। नेक्स्ट 10th, Ujjivan Small Finance Bank
हैज अप्लाइड फॉर यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस फ्रॉम, देखो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस ने किससे एक सार्वभौमिक बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन किया है? तो देखो ऑप्शन है सेबी, आरबीआई, नाबार्ड, आरडीआई। तो आंसर है आरबीआई। नेक्स्ट 11, पूनावाला फिनकॉर्प has partnered with which company to implement AI powered solution for audit and governance? देखो पूनावाला फिनकॉर्प ने ऑडिट एंड गवर्नेंस के लिए AI प्रेरित समाधान लागू करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास इन्फोसिस, TCS, सर्विस नाउ एंड विप्रो। तो करेक्ट आंसर है सर्विस नाउ। नेक्स्ट 12th, which Indian NBFC became the first to secure 500 million loan डॉलर ओके थ्रू इटली एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी सैक? देखो किस भारतीय एनबीएफसी ने इटली के निर्यात क्रेडिट एजेंसी सैक के माध्यम से 500 मिलियन डॉलर का ऋण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय एनबीएफसी बन गया? तो देखो ऑप्शन है बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड एंड महिंद्रा फाइनेंस। तो करेक्ट आंसर है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट 13, फोन पे ग्रुप हैज एग्जिटेड फ्रॉम विच बिजनेस? देखो फोन पे ग्रुप ने किस व्यापार से बाहर निकलने का फैसला किया? तो देखो ऑप्शन है डिजिटल लेंडिंग, म्यूचुअल फंड, अकाउंट एग्रीगेटर एंड क्रेडिट कार्ड। तो आंसर है अकाउंट एग्रीगेटर। नेक्स्ट 14, IDFC First Bank has expanded the use of Amitabh Bachchan AI avatar to how many new branches? IDFC फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन के AI अवतार का उपयोग कितने नए शाखाओं में विस्तारित किया? तो देखो ऑप्शन है 5, 7, 10, 12। तो करेक्ट आंसर है 10। नेक्स्ट 15, which payment solution provider has received final authorization from RBI to operate as an online payment aggregator? किस पेमेंट सोल्यूशन प्रदाता को आरबीआई से ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने की अंतिम अनुमति प्राप्त हुई? तो देखो ऑप्शन है रेजोर पे, एज बस, पेयू, पेटीएम। तो करेक्ट आंसर है एज बस। नेक्स्ट 16, गोल्ड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया सर्ज बाय व्हाट परसेंटेज इन 2024? 2024 में भारत में सोने में निवेश किस प्रतिशत बढ़ा है? तो देखो ऑप्शन है 40%, 50%, 60%, 70%। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 60%। नेक्स्ट 17, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मीन्स सेबी हैज लॉन्च विच प्लेटफॉर्म टू हेल्प इन्वेस्टर ट्रेस इनएक्टिव म्यूचुअल फंड फोलियोज? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मीन्स सेबी ने निवेशकों को निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो ट्रैक करने में मदद करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो देखो SIP फाइंडर, म्यूचुअल फंड ट्रैकर, मित्र एंड फाइंडसर। तो आंसर है मित्र। नेक्स्ट 18, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड साइन एन MOU विथ विच बैंक फॉर फाइनेंसिंग रूफटॉप सोलर सिस्टम? देखो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने किस बैंक के साथ छत पर सौर प्रणाली वित्त पोषण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो देखो ऑप्शन है ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। तो करेक्ट आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट 19, द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया मीन्स SIDBI साइन $100 million क्रेडिट फैसिलिटी एग्रीमेंट विथ विच फ्रेंच एनर्जी? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने किस फ्रेंचाइजी एजेंसी के साथ $100 million की क्रेडिट सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो देखो सोसाइटी जनरल, एजेंस फ्रेंचाइज डी डेवलपमेंट, देन उसके बाद BNP परिभाष एंड क्रेडिट एग्रीकोल। तो आंसर है एजेंसीज फ्रेंचाइज डी डेवलपमेंट मीन्स AFD। ओके नेक्स्ट 20, Which company has team up with Agoda to enhance its travel service? देखो किस कंपनी ने अपनी यात्रा सेवाओं को बेहतर करने के लिए एगोडा के साथ साझेदारी की है? तो देखो ऑप्शन है Amazon, फ्लिपकार्ट, मेक माई ट्रिप एंड ओयो। तो करेक्ट आंसर है मेक माई ट्रिप। नेक्स्ट 21,
RBI lifted restriction on which bank, allowing it to issue new credit card and onboard customer. RBI ने किस बैंक पर लगी पाबंदियां हटा दी है जिससे उसे नए क्रेडिट कार्ड जारी करने और ग्राहकों को ऑनबोर्ड करने की अनुमति मिल गई है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड ICICI बैंक। तो करेक्ट आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट 22, RBI expanded the scope of UPI by allowing transaction using। देखो RBI ने UPI के दायरे को किसके माध्यम से लेन देन की अनुमति देकर विस्तार किया है? तो देखो ऑप्शन है क्रिप्टो करेंसी, सेकंड है प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन, थर्ड है इंटरनेशनल रिमिटेंस एंड फोर्थ है कॉर्पोरेट बॉन्ड। तो आंसर है प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस। नेक्स्ट 23rd, what denomination of banknote will RBI soon release under महात्मा गांधी सीरीज? देखो RBI जल्द ही महात्मा गांधी श्रृंखला के तहत किस मूल्य वर्ग के बैंकनोट जारी करेगा? तो देखो ऑप्शन है 20, 50, 100, 500। तो आंसर है यहाँ पे 50 रुपीज। नेक्स्ट 24, द गवर्नमेंट विल इशू 100 कॉमेरेटिव कॉइन इन होनर ऑफ विच लीजेंडरी प्लेबैक सिंगर? देखो सरकार किस प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर के सम्मान में 100 रुपीज का समर्पण सिक्का जारी करेगी? तो देखो ऑप्शन है किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, मुकेश। तो आंसर है यहाँ पे मोहम्मद रफी। नेक्स्ट 25, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया प्रपोज अ मैकेनिज्म टू इम्प्रूव विच प्रोसेस? देखो भारतीय दिवाला और शोधन बोर्ड ने किस प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए एक तंत्र प्रस्ताव किया है? तो देखो ऑप्शन है टैक्स इवेशन इन्वेस्टिगेशन, बैंक रिकैपिटलाइजेशन, थर्ड कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस एंड फोर्थ IPO रेगुलेशन। तो करेक्ट आंसर है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेगुलेशन प्रोसेस CIRP। नेक्स्ट 26, इंडिया ट्रेड डेफिसिट इन जनवरी 2025 नैरोड टू। देखो भारत का व्यापार घाटा जनवरी 2025 में किस राशि तक संकुचित हुआ? तो देखो ऑप्शन है 15.6 बिलियन, 16.2 बिलियन, 17.1 बिलियन एंड 18.3। तो आंसर है 17.1 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट 27, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज साइन एन MOU विथ विच कंट्री सेंट्रल बैंक फॉर कॉर्पोरेशन इन पेमेंट सिस्टम? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भुगतान प्रणालियों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो देखो ऑप्शन है UAE, सिंगापुर, जापान, फ्रांस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे UAE। नेक्स्ट 28, विच कंट्री सेंट्रल बैंक रिसेंटली एडॉप्टेड इंडिया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस फॉर डिजिटल पेमेंट? देखो किस देश के केंद्रीय बैंक ने हाल ही में भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मींस UPI को डिजिटल भुगतान के लिए अपनाया? तो देखो ऑप्शन है USA, UAE, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया। तो आंसर है UAE। नेक्स्ट 29, व्हाट इज इंडियाज प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट फॉर फिस्कल ईयर 24-25 एज पर लेटेस्ट RBI रिपोर्ट? भारतीय रिजर्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? देखो ऑप्शन है 6.0%, 6.5%, 7.0%, 7.2। तो करेक्ट आंसर है 6.5%। नेक्स्ट 30, इंडिया फॉरेक्स रिजर्व ऑन सर्च टू व्हाट अमाउंट इन फरवरी 2025? भारत के विदेशी मुद्रा भंडार फरवरी 2025 में किस राशि तक पहुंच गया? तो देखो ऑप्शन है 590 बिलियन डॉलर, 600 बिलियन डॉलर, 615 बिलियन एंड 620। तो करेक्ट आंसर है 650 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट 31, विच इंडियन कंपनी सरपास अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 15 लाख करोड़ फॉर फर्स्ट टाइम? देखो किस भारतीय कंपनी ने पहली बार 15 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण प्राप्त किया? तो देखो ऑप्शन है TCS, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, HDFC। तो करेक्ट आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट 32,
विच टेलीकॉम कंपनी अनाउंस एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50,000 करोड़ इन 5G नेटवर्क एक्सपांशन। देखो, किस टेलीकॉम कंपनी ने 5G नेटवर्क विस्तार में 50,000 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की? देखो ऑप्शन है भारती एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया, BSNL। तो करेक्ट आंसर है भारती एयरटेल। नेक्स्ट 33, which Indian IT firm has partnered with Google Cloud to develop AI powered enterprise solutions? देखो, किस भारतीय IT कंपनी ने गूगल क्लाउड के साथ साझेदारी कर AI समर्पित एंटरप्राइज समाधान विकसित करने की योजना बनाई है? देखो ऑप्शन है TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HTL। तो आंसर है इन्फोसिस। नेक्स्ट 34, Zomato food delivery business saw a revenue increase of what percentage in Q3 2024? Zomato के खाद्य वितरण व्यवसाय में 2024 की तीसरी तिमाही में कितने प्रतिशत राजस्व वृद्धि देखी गई? तो देखो ऑप्शन है 20%, 25%, 30%, 35%। आंसर है 30%। नेक्स्ट 35, which Indian automobile company became the first to launch an electric truck? किस भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी ने पहला इलेक्ट्रिक ट्रक लॉन्च किया? तो देखो ऑप्शन है टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड एंड आइचर मोटर। तो आंसर है टाटा मोटर्स। नेक्स्ट 36, द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मींस BSE सेंसेक्स क्रॉस विच माइलस्टोन फॉर फर्स्ट टाइम इन फरवरी 2025? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स फरवरी 2025 में पहली बार किस मील का पत्थर, मतलब वही है कि माइलस्टोन पार किया? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे 80,000। ओके, तो 70,000 भी है, 75 भी है, 85 है, लेकिन करेक्ट आंसर है यहाँ पे 80,000। नेक्स्ट 37, विच फिनटेक स्टार्टअप बिकम इंडिया लेटेस्ट यूनिकॉर्न इन फरवरी 2025? किस फिनटेक स्टार्टअप ने फरवरी 2025 में भारत का नवीनतम यूनिकॉर्न बनने का दर्जा प्राप्त किया? तो देखो ऑप्शन है भारत पे, क्रेड, FI मनी एंड जुपिटर। तो आंसर है जुपिटर। नेक्स्ट 38, इंडिया म्यूचुअल फंड असेट अंडर मैनेजमेंट मींस AUM। ओके, रिसर्च व्हाट रिकॉर्ड हाई इन जनवरी 2025? भारत की म्यूचुअल फंड संपत्ति AUM जनवरी 2025 में कितनी रिकॉर्ड ऊंचाई पर गई? तो देखो ऑप्शन है 50 लाख करोड़, 55 लाख करोड़, 60 लाख करोड़ एंड 65 लाख करोड़। तो आंसर है 55 लाख करोड़। नेक्स्ट 39, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेज द कैप ऑन FDI इन द इंश्योरेंस सेक्टर टू। देखो, भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा बढ़ाकर कितनी प्रतिशत कर दी? तो देखो ऑप्शन है 49%, 51%, 74%, 100%। आंसर है 74। ओके, नेक्स्ट 40, सेबी रिसेंटली इंट्रोड्यूस अ फ्रेमवर्क फॉर फ्रैक्शनल ओनरशिप इन। सेबी ने हाल ही में किससे अंशीय स्वामित्व के लिए एक ढांचा पेश किया? तो देखो ऑप्शन है क्रिप्टो करेंसीज, रियल एस्टेट, स्टार्टअप, गोल्ड बॉन्ड। तो आंसर है रियल एस्टेट। नेक्स्ट 41, NPCI लॉन्च अ न्यू AI पावर्ड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम नेम। देखो NPCI ने एक नई AI संचालित धोखाधड़ी पहचान प्रणाली का नाम क्या रखा? तो देखो ऑप्शन है भीमशील्ड, UPI गार्ड, फैल्कॉन एंड साइबर सेफ। आंसर है फैल्कॉन। नेक्स्ट 42, विच इंडियन स्टार्टअप इज डेवलपिंग द कंट्री फर्स्ट इंडिजिनियस AI चिप? किस भारतीय स्टार्टअप ने देश का पहला स्वदेशी AI चिप विकसित किया? तो देखो ऑप्शन है टाटा एलेक्सिस, HTL टेक, NAV IC सेमीकंडक्टर एंड सांख्या लैब। तो आंसर है सांख्या लैब। नेक्स्ट 43, द इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस द सेटअप ऑफ न्यू सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन विच स्टेट? भारत सरकार ने किस राज्य में एक नया सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो देखो ऑप्शन है कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे गुजरात। नेक्स्ट 44, विच इंडियन ई-टेक कंपनी रिसेंटली एक्वायर अ मेजर स्टेक इन कोर्सेरा? देखो, किस भारतीय एडटेक कंपनी ने हाल ही में कोर्सेरा में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी की? तो देखो ऑप्शन है बाइजू, ऑन एकेडमी, अपग्रेड एंड वेदांतो। आंसर है अपग्रेड। नेक्स्ट 45,
Which city is the said to become India first 5G smart city under new government initiative? किस शहर को एक नए सरकारी पहल के तहत भारत का पहला 5G स्मार्ट सिटी बनने के लिए चुना गया? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे हैदराबाद। नेक्स्ट 46, द गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च विच स्कीम टू प्रमोट डिजिटल बैंकिंग इन रूरल एरिया? सरकार ने हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो देखो ऑप्शन है डिजिटल ग्राम योजना, डिजिटल भारत मिशन, स्मार्ट बैंकिंग इनिशिएटिव एंड ई रूपी एक्सेस प्रोग्राम। करेक्ट आंसर है यहाँ पे डिजिटल ग्राम योजना। नेक्स्ट 47, द पीएम आवास योजना अचीव अ माइलस्टोन ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हाउ मेनी करोड़ हाउसेस? देखो पीएम योजना हाउस के तहत कितने करोड़ के निर्माण का कार्य मीन्स माइलस्टोन हासिल किया? तो देखो ऑप्शन है 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 3 करोड़। नेक्स्ट 48, द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च न्यू स्कीम टू सपोर्ट एमएसएमई इन एडॉप्टिंग एआई एंड ऑटोमेशन, व्हाट इज इट कॉल्ड? देखो केंद्र सरकार ने एमएसई को एआई और स्वचालन अपनाने में समर्थन देने के लिए एक नई योजना शुरू की है, इसका नाम क्या है? तो देखो ऑप्शन है एआई फॉर भारत, सेकंड है स्मार्ट एमएसएमई इनिशिएटिव, थर्ड है एआई इनेबल एमएसएमई ग्रोथ प्रोग्राम एंड फोर्थ है डिजिटल एमएसएमई 2.0। करेक्ट आंसर है सेकंड स्मार्ट एमएसएमई इनिशिएटिव। ओके नेक्स्ट 49, द वुमन एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट स्कीम WEDS was launched under which ministry? देखो महिला उद्यमिता विकास योजना किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई? देखो ऑप्शन है अपने पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो करेक्ट आंसर है थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। नेक्स्ट 50, द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च 10,000 करोड़ फंड फॉर स्टार्टअप अंडर विच इनिशिएटिव? भारत सरकार ने स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का कोष किस पहल के तहत शुरू किया? तो देखो ऑप्शन है स्टार्टअप इंडिया फंड, सेकंड है भारत इनोवेटिव फंड, थर्ड है इंडिया स्टार्टअप कैटलिस्ट एंड फोर्थ है डिजिटल इंडिया सीड फंड। तो आंसर है फोर्थ डिजिटल इंडिया सीड फंड। ओके नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपन इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे प्लस मॉक पेपर सॉल्व करेंगे, सीबीआई, ZPO, क्रेडिट ऑफिसर, देन IDBI जाम एंड उसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक का LVO प्लस बैंकिंग, जनरल, कंप्यूटर एंड इकोनॉमी अवेयरनेस के कंटिन्यू क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशंस आपको सभी वीडियोस मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।